हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी चर्चा में तो हमेशा ट्रेंड में रहता है कि नोटेशन के साथ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इस गाना का नोटेशन बना दीजिए, इसका नोटेशन भेज दीजिए, इस गीत का नोटेशन दे दीजिए। तो आज इसी पर बात करेंगे कि नोटेशन के साथ किसी चीज को सीखना क्या बुरी बात है या अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है या नहीं सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और म्यूज़िक का वीडियो है तो और भी सीखने का वीडियो है तो पूरा ट्यूटोरियल देखिए, लास्ट तक देखिए, फिर उसमें कही गई बातों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में इकट्ठा करना पड़ता है और ख़ास तौर से म्यूज़िक के लिए तो ज़्यादा ही करना पड़ता है। नोटेशन के साथ सीखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। इस पे मैं 100 के 100% मोहर लगाने को तैयार हूँ इस बात पर कि लोग, हो सकता है कि मैंने भी कभी इसका विरोध किया हो बहुत समय पहले या कभी, लेकिन या कभी कहा हो कि जी ऐसे नहीं सीखना चाहिए या कुछ भी। इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कभी हो सकता है कि मैंने इस पे कहा हो, लेकिन समझने के बाद, जानने के बाद अब मैं इस वीडियो को बना के ये कह सकता हूँ कि नोटेशन के साथ सीखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अगर नोटेशन के साथ सीखना बिल्कुल बुरी बात होती तो हमें भी तो नोटेशन के साथ नहीं सिखाया जाता। कैसे? एक कि जब हम शुरुआती दौर में संगीत सीखने गए तो हमें सरगम लिखवाया गया। वो नोट्स ही तो हैं कि ऐसे सा लिखो, ऐसे रे लिखो, ऐसे ग लिखो, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। ये कोमल है तो इसके नीचे आप बड़ी लकीर लगाओ, ये तीव्र है तो इसके सामने एक डंडी लगाओ, अगर ये तार सप्तक का स्वर है तो इसके सामने बिंदु लगाओ। यानी हमें भी तो पहले नोट्स लिखवाए गए, नोटेशन लिखवाए गए। अब उस पर भी छोड़ देते हैं, उसके आगे आते हैं। तब हमें सिखाया गया राग। हमने राग की प्रैक्टिस शुरू की। मुझे याद है कि सबसे पहला राग मैंने यमन गाया था। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब इसी में है, यही राग है। तो हमें कैसे पता चला कि भाई इस राग में क्या तीव्र म का यूज होगा? कैसे पता चला? किसी ने हमें लिखवाया, हमें बताया, हमें कहा कि ऐसी चीज है। यानी वो भी नोट्स लिखवाया, हमको नोटेशन लिखवाया। अब आते हैं, हम बंदिश की बात करते हैं। जनन बाजे पायल मोरी, नी गा पा रे सा सा, नी प नी रे ग रे सा सा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, नी रे गा पा रे सा, ये किसने किया? ये हमको गुरुजी ने लिखवाया और हमने फिर इसको लिखा। आज भी हमारे कॉपी में है। और आपको ये राग सीखना है तो वीडियो सेक्शन में आप केवल राग यमन टाइप करिएगा, आ जाएगा, उसको सीखिए। मीन्स ये है। अब आते हैं कि नोटेशन के साथ सीखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। नोटेशन के साथ सीखकर उसमें कुछ अपना दिमाग ऐड करिए। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है। तो मैंने ये कंफर्म कर रहा हूँ कि नोटेशन के साथ सीखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। आप ज़रूर सीखिए। अब इसमें आता है कि अपना दिमाग ऐड करिए और ऐड करने के साथ कुछ चीज़ों को आप बिना देखे बजाने की कोशिश करिए और सभी स्केल से करिए। जैसे आपने नोटेशन के साथ सीखेंगे तो जो स्केल आपको बताया होगा किसी ने, उसी से बजाना सीखेंगे, ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब अपना दिमाग ऐड करके आप उसको, स्वरों को बस समझ लीजिए और स्वरों को समझकर आप उसको अलग अलग स्केल से, अलग अलग पिच से बजाने की कोशिश करिए और तब देखिए कि आपको कितना चीज़ समझ में आता है। ठीक है, पहले हम भी नोटेशन के साथ सीखे, उसके बाद हमने नोटेशन के साथ सीखना
तो जारी ही रखा। बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को सुन सुन के सीखने का प्रयास किया। आप सुनिए, किसी भी चीज़ को सुनिए और बिना उसको देखे, बिना उसको किसी चीज़ को समझे आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा स्वर लगा है, कौन कौन सा आस लगा है, कौन कौन सा मेड़ लगा है। तो इसके माध्यम से भी आप सीखने का प्रयास करिए, सीखने की कोशिश करिए। केवल नोटेशन के साथ हमेशा मत सीखते रहिए, ठीक है, कि जब भी कोई चीज़ हो तो हमेशा नोटेशन के साथ मत सीखिए। नोटेशन के साथ सीखिए, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से सीखिए। जैसे किसी ने काली 1 से बताया नोटेशन के साथ, तो आप उसको काली 2 से भी प्रयास करिए। अब आपका स्केल काली 2 है, मान लीजिए आप पिच 2 से गाते हैं, तो आपका फिर दिमाग अस्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, है ना, स्थिर नहीं रहता। कर यार उसने तो 1 से बता दिया, अब मेरा कैसे होगा। तो आप इन्हीं स्वरों को इस पर ट्रांसफ़र कर लीजिए, समझे कि नहीं। जैसे आपने ये इसको सा बना के किसी ने गाया, उसने नोटेशन आपको दे दिया। जैसे मेरे वीडियो में सभी लगभग बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे तो मिलेगा सी शार्प से, लेकिन अगर आप डी शार्प से गाते हैं तो आप क्या करिए, यानी दूसरी काली से गाते हैं तो आप क्या करिए, इन्हीं सारे स्वरों को यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब यहाँ जब सा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कोमल रे हो जाएगा, ये शुद्ध रे हो जाएगा, ये कोमल गा हो जाएगा, ये शुद्ध गा हो जाएगा। तो ऐसे ही स्वर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब स्वर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर आप उन्हीं स्वरों को इस पर लगाइए, देखिए सारा गाना अपने आप बन जाएगा, सारा गाना आप गा लेंगे, सारा गाना बजा लेंगे, ठीक है। तो नोटेशन के साथ सीखना गलत नहीं है, हमने भी सीखा है। और राग, कोई भी चीज़ अगर अभी राग गाना हो, हमें कोई नया राग गाना हो, तो ऐसे नहीं कि कहीं से गा लेंगे, उसका एक्चुअल नोटेशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कौन सी बुक में है, कौन सी किताब में है, उसमें क्या क्या कह रहा है, उस पर रिसर्च करेंगे, उसको समझेंगे, फिर गाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत दुविधाजनक सवाल था, तो ये उसके पूरे इसकी सारी चीज़ें मैं अलग अलग बताया हूँ। आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं, और लोगों को भी शेयर करिए जिनका ये मन में सवाल है कि नोटेशन के साथ सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। कई लोग इसका विरोध करते हैं, तो कोई बात नहीं, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शुरुआती दौर में हम भी सीखे थे, आप भी सीखिए और संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक या खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।